अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS606 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि कंपाइलर क्या होता है। देखिए, कंपाइलर वो होता है जिसके ज़रिए हम मशीन को ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे आप किसी मुल्क में जाते हैं और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो आप वहाँ पे कोई इंटरप्टर हायर करते हैं। वो इंटरप्टर जो आपकी बात को सुने, समझे और फिर दूसरे की लैंग्वेज में उसको बात बताए। तो कंपाइलर भी बिल्कुल यही काम करता है। ये हमारी लैंग्वेज को भी समझता होता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी। तो ये हमारी बात जो है कंप्यूटर तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो इस सब्जेक्ट में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो इंटरप्टर हम हायर करेंगे उसे हम इंटरप्टर नहीं कहते, इसे हम कंपाइलर कहते हैं। बाकी कंपाइलर का काम बिल्कुल वही होता है जो इंटरप्टर का होता है। तो यहाँ पे जो है हम कंपाइलर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। देखिए, कंपाइलर जो है इसका काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस वजह से इसको बनाना भी एक मुश्किल टास्क है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, हमारे पास कंपाइलर 2 पास कंपाइलर भी होते हैं, 3 पास कंपाइलर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 पास कंपाइलर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 2 पास कंपाइलर जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहे हैं। एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो आप यूँ समझ लें कि कंपाइलर जो है ये एक हमारे पास बिल्डिंग है, ये हमारे पास कंपाइलर है। और आप समझें कि कोई इंसान है जो जिसने सोर्स कोड की फ़ाइल पकड़ी हुई है और वो इसके अंदर एंटर होता है। तो यहाँ जो है 2 बेंच लगे हुए हैं, सबसे पहले फ्रंट एंड का है और उसके बाद बैक एंड का है। तो आप अपनी फ़ाइल जो है सबसे पहले फ्रंट एंड के पास लेके जाएंगे, वो आपकी फ़ाइल को चेक करेगा, आपकी फ़ाइल में जितने भी एरर्स होंगे उनको निकाल देगा और बाकी जो फ़ाइल बचेगी उसे IR का नाम देगा और फिर आप उस फाइल को बैक एंड पे लेके जाएंगे। ठीक है। तो इसमें एक जो क्विज़ है वो ये भी बनता है कि फ्रंट एंड जो है वो सोर्स कोड को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है। तो वो सोर्स कोड को IR में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आप IR जो आपकी फ़ाइल है, आप एरर्स के बाद IR फाइल उसको आप बैक एंड पे लेके जाएंगे। बैक एंड भी उसे प्रोसेस करेगा और उसके जो एरर्स होंगे वो भी उसमें से अपने तौर पे एरर्स रिमूव कर देगा और बाकी आपके पास जो बचेगा वो मशीन कोड आपको जनरेट करके देगा बैक एंड। ठीक है। तो इसका भी क्विज़ आप याद रख सकते हैं कि बैक एंड को हम प्रोवाइड क्या करते हैं, IR, और ये हमें रिटर्न क्या करता है, मशीन कोड। तो ये आपके पास 2 पास कंपाइलर है। बिल्कुल ऐसा ही इसका प्रोसेस होता है। इसके अंदर सोर्स कोड जाता है, फ्रंट एंड पे प्रोसेस होता है, IR जनरेट होता है, फिर बैक एंड पे प्रोसेस होता है, मशीन कोड जनरेट हो जाता है। तो इसकी एक फैसिलिटी ये भी है कि इसमें हम मल्टीपल फ्रंट्स एंड्स और मल्टीपल पासेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं कंपाइलर के अंदर। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास 2 चीज़ें थी, एक तो फ्रंट एंड था और एक बैक एंड था। जब हम फ्रंट एंड प्रोसेस करेगा तो ज़ाहिर है ये भी कोई टाइम लेगा और बैक एंड जब प्रोसेस करेगा तो ये भी कोई टाइम लेगा। लेकिन ऐसा है कि जब फ्रंट एंड पे प्रोसेसिंग होती है तो ये तो बहुत इजीली हो जाती है। ये जो है जिसे हम आइडियल टाइम कहते हैं, एन एन टाइम के अंदर हो जाती है फ्रंट एंड की जो प्रोसेसिंग है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती। लेकिन जो बैक एंड है इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए अभी तक कोई पॉलिनोमियल टाइप टाइम नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसका टाइम जो होता है वो NP कंप्लीट होता है। ये एक रीज़न होती है कि ये बैक एंड पे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपाइलर की एज इट इज़ डायग्राम दिखाई हुई है। ये देखें, सोर्स कोड आई फ्रंट एंड के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर ये सारा काम हुआ और फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, मिडल एंड पे आई और ये बैक एंड पे। ये आपका जो है 3 पास कंपाइलर का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। उसके बाद जो है हमारे पास ये आपको एक चीज़ दिखाई हुई है। कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोड हम किसी एक मशीन को देते हैं, वो हमें कंपाइल करके कोड को और उसका सोर्स कोड दे देती है। लेकिन वो जो मशीन कोड हमें प्रोवाइड करती है वो किसी और मशीन पे चलना होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हम वर्क करते हैं कि एक मशीन पे हम जो है वो कोड को कंपाइल करवाते हैं और किसी दूसरी मशीन पे चला रहे होते हैं। अब देखें, अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और वो फ्रंट एंड पे तो बड़ी आसान लग रही है, आप उस पर प्रोसेस करते हैं और आपका जो वो एप्लीकेशन है वो कंपाइल होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप वेट करते रहते हैं, कंपाइल हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इतने टाइम में तो आंसर आ जाना चाहिए था उसकी। हाँ, हमने कुछ पहले वजूहत पढ़ी थी कि ये हो सकता है आपका जो है वो मेमोरी आपने कम दी हुई है, इस वजह से ज़्यादा टाइम ले रहा है, या आपके
कोड के अंदर कोई बग्स हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका कोड भी बिल्कुल सही है और आपने मेमोरी भी अच्छी खासी प्रोवाइड की हुई है, तो फिर क्या रीज़न है? तो एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपका जो कंपाइलर है इसका बैक एंड या इसके अंदर जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि ये आपके जो आंसर है उसे जल्दी नहीं दे रहा। तो आपके जो है लेट आंसर मिलने की एक वजह कंपाइलर भी हो सकता है। तो चलिए कंपाइलर को डिटेल से देखते हैं। उसके हमने दो हिस्से देखे थे, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो सबसे पहले जो है वो फ्रंट एंड को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट एंड को ओपन करके रख दिया हुआ है। पहले क्या था, हम कह रहे थे कि सोर्स फाइल जो है वो फ्रंट एंड के पास जाएगी, उसके बाद बैक एंड के पास। अब उन्होंने फ्रंट एंड को ओपन कर दिया। फ्रंट एंड के अंदर एक स्कैनर मौजूद होता है और एक पार्सर मौजूद होता है। तो अब सोर्स कोड जो है वो सबसे पहले स्कैनर के पास जाएगा फ्रंट एंड के अंदर। मतलब देखें, ये हमारे पास पूरा जो है ये फ्रंट एंड है, ठीक है। ऐसे ये फ्रंट एंड है। तो ये देखिए फ्रंट एंड से फिर बाहर आईआर जनरेट होता है। तो ये फ्रंट एंड के अंदर सबसे पहले सोर्स कोड स्कैनर के पास जाएगा, स्कैनर इसके टोकन्स बनाएगा और फिर ये पार्सर के पास जाएगा और फिर पार्सर इसकी आईआर जनरेट करेगा। फ्रंट एंड का एक्चुअल में काम ये है कि ये जो आप इसे कोड देते हैं ये बताएगा आपको वो कोड जो है वो लीगल है या नहीं है। मसलन कि अगर आप जावा का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं और जावा के कंपाइलर को आप सी प्लस प्लस का कोड दे देते हैं, तो फिर जाहिर है उसका जो फ्रंट एंड है वो आपको ये सबसे पहले वार्न करेगा कि भाई ये जो आपका कोड है ये इलीगल है, लीगल नहीं है। यानी कि कंपाइलर जिस चीज़ का कंपाइलर है उसी का कोड देंगे तभी वो इसे लीगल प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो और दूसरी इसकी जो चीज़ है वो ये आपको बताएगा कि एरर कहाँ है। एग्जैक्ट एरर की लोकेशन बताएगा, यानी कि सिर्फ आपको ये नहीं कह देगा कि एरर आ गया, बल्कि आप जैसे देखते हैं कि जब आप कंपाइल करते हैं तो आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि इस लाइन के अंदर इस चीज़ का एरर है, ठीक है ना। तो जो भी हमारा सिंटेक्स एरर होता है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन उसकी बता रहा होता है कि यहाँ पे आपका एरर आया है। ये काम भी जो है फ्रंट एंड में होता है। तो क्योंकि हमने देखा कि फ्रंट एंड के दो हिस्से हैं, एक जो है वो सोर्स स्कैनर है और दूसरा पार्सर है, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्कैनर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्कैनर आता है। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर को हम एक जब पूरी एक स्ट्रिंग दे देते हैं, एक पूरा सेंटेंस समझ ले दे देते हैं, एक स्ट्रिंग दे दी जाती है, तो वो उसे स्कैन करता है और उसके हर जो एक वर्ड है उसको सेपरेट कर लेता है, ठीक है। तो ये देखिए वो कहता है कि स्कैनर टेक्स प्रोग्राम एज इनपुट। स्कैनर के अंदर हम प्रोग्राम जो है वो एज ए इनपुट एंटर करते हैं एंड मैप्स द करेक्टर स्ट्रीम इनटू वर्ड्स। और वो जो स्ट्रीम होती है करेक्टर्स की उसको वर्ड्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। वो हर वर्ड का एक पेयर बना के भेजता है। उसमें क्या होता है कि एक तो वर्ड होता है और दूसरा जो है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो ये दो चीज़ों का एक वो आप समझ लें पेयर एक बना के हमें दे देता है, ठीक है। जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मसलन हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में हमारे पास क्या होता है कि दिस इज़ अ पेन, हमारे पास एक सेंटेंस है। तो अगर हम इसके वर्ड्स बनाएं तो हमारे पास दिस एक अलहदा से वर्ड बनेगा, इज़ एक अलहदा वर्ड होगा, आ एक अलहदा वर्ड है और पेन जो है वो एक सेपरेट वर्ड होगा। तो अगर हम इसी वर्ड्स में सेपरेट करना चाहें तो हमारे पास इसके चार वर्ड्स बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसे एक वर्ड कंसीडर कर लें तो स्कैनर क्या करेगा कि स्कैनर इसके यानी कि इसे हम एक स्ट्रीम कंसीडर कर लें तो स्कैनर क्या करेगा कि इसके सारे वर्ड अलग अलग करेगा। उसके लिए एक्स जो है एक सेपरेट वर्ड है, इक्वल एक सेपरेट वर्ड है, नेक्स्ट एक्स जो है वो एक सेपरेट वर्ड है, प्लस सेपरेट है और वाई जो है ये सेपरेट वर्ड है। तो क्या करेगा कि स्कैनर का क्या काम है कि वो इस पूरी स्ट्रिंग को लेगा, इसे लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेगा और हर जो उसका वर्ड है उसको सेपरेट करता जाएगा। और हाँ, जो भी एक पेयर बनाएगा, यानी कि हर ये एक वर्ड है ना पहला जो है एक्स, तो इसको लेगा और इसके साथ जो है इसकी टोकन टाइप लिखेगा और वो जो पूरा पेयर होगा उसको हम टोकन कहेंगे। ये हम नीचे चलते हैं आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे क्या किया कि उसने लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले क्या आता है एक्स, तो उसने एक्स को स्कैन किया और यहाँ पे उसने लिखा कि सबसे पहले हमारे पास एक आइडेंटिफायर है और आइडेंटिफायर का नाम है एक्स। तो ये एक पूरा पेयर बना दिया उसने, जिसके अंदर उसने दो चीज़ें लिखी। पहली चीज़ जो थी उसकी वो था टोकन टाइप और दूसरी चीज़ जो है वो है उसका वर्ड। तो उसने कहा कि फर्स्ट जो है हमारे पास वो एक आइडेंटिफायर है और उसका नाम है एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट आया तो उसे मिला ऑपरेटर जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब उसने लिखा कि नेक्स्ट जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और फिर उसने आगे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है।
तो ये हमारे पास दूसरा वर्ड हो गया। इसी तरह उसके बाद उससे फिर एक्स मिलेगा तो वो कहेगा उसके बाद फिर एक आइडेंटिफायर है एक्स के नाम का। उसके बाद फिर प्लस आएगा जिसका मतलब है कि वो कहेगा कि ये ऑपरेटर आ गया आगे, और ऑपरेटर कौन सा है, प्लस। और इसी तरह वाई भी जो है आइडेंटिफायर है और वाई आ गया। तो ये हमारे पास पूरा जो एक पेयर बनता है इसे टोकन कहा जाता है, इस पूरे एक पेयर को। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है जैसे ये आईडी लिखा हुआ है या ओपी, इसको टोकन टाइप कहा जाता है, और बाद में ये जो वाई प्लस या एक्स समथिंग है इसको वर्ड कहा जाता है। और यहाँ कुछ टिपिकल टोकन्स के नाम हैं, कौन कौन से टोकन्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, उसमें आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, न्यू, वाइल, इफ़, जो भी चीज़ हम उसके अंदर यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर वो हमारे जो हैं वो टोकन्स हो सकते हैं। अब स्कैनर से टोकन बनने के बाद वो आपके पार्सर के पास जाएंगे और पार्सर क्या करेगा, उन्हें आईआर में कन्वर्ट कर देगा, और वही आईआर था जो आपके फ्रंट एंड से बाहर निकल रहा था। तो पार्सर क्या काम करता है, पार्सर बिल्कुल वही काम करता है जो हमने CS402 के सब्जेक्ट में पढ़ा था। हमने बहुत डिटेल से उसमें जो थी ग्रामर्स की थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स और सारा कुछ। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल वही इसका कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ी सी चेंजिंग होगी। अगर आपको CFG आती है तो आपके लिए ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। CS402 के लेक्चर नंबर 31 में हमने जो है CFG का बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा हुआ तो इस चैनल पे सीरीज़ मौजूद है, वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब भी आपको जो है इसका इल्म होना चाहिए, तब भी आप इसे समझ सकते हैं। तो वैसे मैं कोशिश करूँगी मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल बता दूँ। कहते हैं कि हमारे पास एक ग्रामर है। ग्रामर के अंदर चार चीज़ें मौजूद हैं। चार चीज़ें क्या हैं, एस, एन, टी और पी। ये एस क्या है, एन क्या है, टी और पी क्या है, ये हम यहाँ देखेंगे। एस मीन स्टार्ट सिंबल, जहाँ भी एस आएगा उसका मतलब है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। एन, एन मीन नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स आप यूँ समझ रहे कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और के साथ। वो वर्ड्स, वो सिंबल्स जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं उन्हें नॉन टर्मिनल्स कहते हैं। और वो सिंबल या वर्ड्स जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते उन्हें हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उन्हें हम टर्मिनल्स कहते हैं। उसके बाद पी आता है, प्रोडक्शंस होती हैं ये हमारे पास, इन्हें हम नीचे एग्जाम्पल में चेक कर लेंगे। यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ हमें जो है उन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले कहता है कि जो आपका गोल है, एक वर्ड गोल, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं EXPR से। ठीक हो गया। और अगर आपको EXPR लिख के दिया हो तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं EXPR OP टर्म से। इसी तरह ये देखें, इसका मतलब है कि हमारा जो है EXPR उसको हम EXPR ऑप टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं और सिर्फ टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये उन्होंने जो नीचे लिखा हुआ है ना ये निशान, इसका मतलब है और आगे लिखा हुआ है टर्म। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। इसका मतलब है कि हम इससे भी कर सकते हैं या इससे, जिससे चाहें हम EXPR को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास वर्ड लिखा हो टर्म तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं नंबर से या आईडी से। तो हम इन दोनों में से किसी से भी टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास OP लिखा हो तो उसको हम प्लस से भी रिप्लेस कर सकते हैं और माइनस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक ग्रामर दी हुई है, ये पूरी इसको आपने सामने रखना है और फिर हम नीचे जो है एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो नीचे चलते हैं। नीचे ये देखें हमारे पास ये उन्होंने आपके वो जो हमने चार वर्ड पढ़े थे SNTP वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। सबसे पहले S मीन स्टार्ट, और आप देखेंगे यहाँ जो सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास जाहिर है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसका स्टार्ट होगा गोल। उसके बाद है हमारे पास टर्मिनल। पहले मैं आपको नॉन टर्मिनल बताती हूँ फिर हम टर्मिनल देखेंगे। देखिए नॉन टर्मिनल कौन से हैं, आप देखें यहाँ इस साइड पे जितने भी हैं वो सारे के सारे नॉन टर्मिनल हैं, क्योंकि इस साइड पे जितने भी हैं वो सारे रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे गोल की जगह हम EXPR लिख सकते हैं, EXPR की जगह हम टर्म लिख सकते हैं, टर्म की जगह हम ID लिख सकते हैं, OP की जगह हम माइनस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इस साइड पे जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो नॉन टर्मिनल्स हैं। तो ये किया जा सकता है कि ये जो सारे हैं इनको हम नॉन टर्मिनल्स में लिख दें। तो ये देखें ये हमारे पास सारे नॉन टर्मिनल्स हो गए। अब आप चेक करें इनके अलावा इस साइड पे जो बचेंगे वो हमारे पास टर्मिनल होंगे। तो अगर आप चेक करें तो EXPR इस साइड पे था, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनल है। इसी तरह EXPR नहीं हो सकता, टर्म भी उस साइड पे था वो भी नॉन टर्मिनल है, ये भी टर्म आ गया नॉन टर्मिनल है। बाकी अब जो आपके पास बचे हैं एक ओप, एक नंबर, ID, प्लस और माइनस।
ये जो है ये आपके पास टर्मिनल है, ठीक है। तो ऑप नहीं, सॉरी, ये देखिए ऑप भी साइड पे था तो ऑप भी नहीं होगा। तो आपके पास जो है नंबर, आईडी, प्लस और माइनस, ये चार चीज़ें बची हैं, ये आपके टर्मिनल्स हैं। और आप देखें यहाँ पे उन्होंने टर्मिनल्स के अंदर ये चारों चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद प्रोडक्शंस हैं, प्रोडक्शन उन्होंने 1 से 7 तक लिखी हुई हैं। अब नीचे चलते हैं, नीचे इसके बारे में एक एग्जाम्पल दी हुई है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आप अपने दूसरे आईडी से या दूसरे जो आपके सोर्सेज हैं वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलें देखते हैं, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। वो कहता है कि आपको ये एक सेंटेंस दे दिया उसने, कहता है कि ये सेंटेंस बना के दिखाओ हमें, किससे, इस वाली जो लैंग्वेज है ये आपके पास, इससे बना के दिखाओ। तो अगर हम इससे बनाना चाहें तो हम ऐसे करते हैं कि इस वर्ड को कॉपी करके ऊपर लिख लेते हैं और फिर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस वर्ड को लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसको हमने बनाना है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले जो क्या है, हमने ये बनाने के लिए इसी चीज़ को यूज़ करना है। तो स्टार्ट हमारा कहाँ से हो रहा है, गोल से। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे गोल लिखना पड़ेगा। तो गोल तो हम लिख लेंगे। अब गोल को हम किसी चीज़ से रिप्लेस करेंगे। तो गोल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, गोल को हम सिर्फ EXPR से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि गोल की जगह पे हम लिख लेते हैं EXPR। तो गोल को रिप्लेस कर दिया हमने EXPR से, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया EXPR। बनाना क्या है, हमने इससे बनाना है x + 2 - y। तो उसके लिए हमें EXPR को फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो EXPR को या तो हम EXPR OP टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं या सिर्फ टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हमें जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए। देखिए ना, हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं जो हमें चाहिए। तो हम इसे टर्म से तो रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इससे रिप्लेस करेंगे जिसके अंदर 3 वर्ड्स हैं, EXPR OP और टर्म। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा EXPR OP टर्म। अब देखें, अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई हैं। अब हमारे पास जो है एक EXPR आ गया, एक OP आ गया और एक टर्म आ गया। तो हम ऐसे करते हैं, हम राइट साइड से इसे स्टार्ट करते हैं। हमने एक रूल देखा था CS 402 के सब्जेक्ट में कि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि जो हमारा मोस्ट राइट जो वर्ड है उसको रिप्लेस करते हैं। तो वो हमारे पास टर्म है। तो टर्म को हम या तो नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं या आईडी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप चेक करें तो हमें एंड पे जो है वो आईडी चाहिए, नंबर तो नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम ऐसा करेंगे कि EXPR को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद जो OP है उसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। लेकिन जो टर्म है, टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे आईडी से, ठीक है। तो टर्म की जगह हम लिख देंगे आईडी। अब आईडी क्या होगी, आपको पता है कि इसमें जो हमारे पास आईडी है वो x और y है, और जो हमारे पास नंबर है वो 2 है। तो इसको हमने आईडी से रिप्लेस करना है। अब हम क्योंकि हम जो है मोस्ट राइट थिंग उससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो आईडी को रिप्लेस करेंगे। आईडी को रिप्लेस करके हम इसकी जगह लिख देंगे y, और बाकी जो है हमारे पास EXPR और PR वो एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब आप चेक करें तो हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो आ गया हुआ है, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। अब बाकी हमने अभी सॉल्व करना है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ऑपरेटर आ गया। उसके बाद ऑपरेटर आप जानते हैं कि हम प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है हम ऑपरेटर को रिप्लेस करके उसकी जगह माइनस लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऑपरेटर को रिप्लेस किया और ऑपरेटर की जगह पे यहाँ y एज इट इज़ आ गया, ऑपरेटर की जगह पे हमने माइनस लगा दिया, और EXPR जो है ये हमारा ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब हमने दोबारा EXPR को रिप्लेस करना है। अब आपको पता है EXPR को या तो हम EXPR OP टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं या सिर्फ टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम इसे सिर्फ टर्म से रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी भी 3 वर्ड और चाहिए। तो हमें 3 वाले से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम इसे दोबारा 3 वाले से रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, नीचे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ ये देखें, यहाँ तक हमने कर लिया था ना, माइनस और वाई। तो EXPR को उसने फिर 3 वाले से रिप्लेस कर दिया, EXPR OP टर्म से, और फिर उसने टर्म की जगह जो है वो 2 लगा दिया। टर्म को यानी कि आप नंबर से रिप्लेस करें और नंबर की जगह पे 2 आ जाएगा। ऑपरेटर जो है वो प्लस लगा दिया और फिर EXPR एंड पे x हो गया। तो इस तरह ये आपके पास, ये देखें, x + 2 - y पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये आपके पास बन गई है।
अब पार्सर क्या करता है, पार्सर हमने ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व किया, पार्सर इसे रिवर्स में बिल्डअप करता है, ठीक है ना। ये देखें, वी रिवर्स दिस प्रोसेस एंड बिल्ड अप अ पार्स। तो इसे जब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो हम पार्स को बिल्ड करते हैं, और उसका नाम हम पार्सर यानी कि रखते हैं, जिस स्टेप को हम पढ़ रहे थे। तो ये आपका आज का पूरा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको कैसा लगता है लेक्चर, लाइक किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि ठीक है हमारे लेक्चर अच्छे जा रहे हैं, हमें और रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।